हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आई होप पिछले लेक्चर में सब क्लियर हो गया होगा, और नहीं क्लियर है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वो जो कमेंट आपके रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको अपडेट दे दूंगा, या नहीं होगा वहीं पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा कमेंट में। ठीक है। और टाइम को बर्बाद ना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक रहेगा, हेड में डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा जाए तो क्या रहेगा। जैसे कोई चार्ज दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास में, मान लेते हैं प्लस क्यू कोई चार्ज दे रखा है, और ये किस में होना चाहिए हमारे पास में, रेस्ट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो इसके सराउंडिंग, ठीक है, इसके सराउंडिंग में यदि आप कोई भी दूसरा चार्ज रखेंगे तो क्या फील करेगा, उस पे क्या क्या फील करेगा, वो फोर्स फील करेगा। वो अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला चार्ज क्या कर रहा है, इस वाले चार्ज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक इन्फ्लुएंस है जो दूसरे चार्ज पे क्या लगाएगा। ठीक है, दूसरे चार्ज को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। क्लियर हो गया ना बच्चों, बात समझ में आएगी। तो यदि मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा बात करूं तो मैं बोलने वाला हूं, क्या बोलूंगा, इट इज, डेफिनेशन की बात करूं, इट इज, इट इज डिफाइंड, it is defined as force, as force acting, acting per unit charge, acting per unit charge। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, ये कोई लेट सपोज ये कोई चार्ज दे रखा होगा, और यहाँ पे ये कोई, हमने यहाँ पे कोई हमको आर डिस्टेंस पे से, कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे हमको क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है हमारे पास बच्चों, इस चार्ज से आर डिस्टेंस, ये कितना है, आर डिस्टेंस। यहाँ पे हमको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पे अब पता करने के लिए हमें कोई ना कोई चार्ज रखना पड़ेगा ना, क्योंकि उस पे हमको फील कितना हो रहा है, फोर्स कितना फील कर रहा है। वही तो इसने बात बोली है ना, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो कितना फोर्स फील हो रहा है, इसके लिए हमें एक यहाँ पे चार्ज रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एक चार्ज रखेंगे। ठीक है, और ये कितना इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो क्या बोलने वाला है हम लोग, टेस्ट चार्ज। और ये जो रहेगा इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। क्या बोलने वाले हैं हम लोग इसको, सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका रहेगा, सोर्स चार्ज का। टेस्ट चार्ज का नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा सा है। क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, बहुत छोटा है। मतलब यहाँ पे यदि मैं लिख दूं, टेस्ट चार्ज जो होगा क्यू नॉट टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, टेस्ट चार्ज। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, टेस्ट चार्ज। ठीक है। तो क्या रहेगा हमारे पास में, यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं यहाँ पे, तो ये टेस्ट चार्ज चार्ज कितना होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। तो क्या आएगा, ई वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, लिमिट, लिमिट क्यू, क्यू टेंस टू जीरो, एफ वेक्टर अपॉन में क्यू। ठीक है, और यही जब टेंस टू जीरो होता है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, टेस्ट चार्ज। यहाँ पे देखो एक सेकंड, यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा ये, इसको समझो। यहाँ पे क्या कर लेते हैं इसको, Q जो है टेंस टू जीरो है, ये क्या बनेगा हमारे पास में, Q नॉट बन जाएगा, और इसी Q नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनने वाला है, ई वेक्टर इक्वल टू, ई वेक्टर इक्वल टू, देखो लिमिट क्या कर रहा है, टेंस टू जीरो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये टेस्ट चार्ज बनेगा। क्या बनेगा, ई वेक्टर, सॉरी, एफ वेक्टर, एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट, एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट, ये बन गया क्या हमारे पास में, टेस्ट चार्ज।
तो यही क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगा, यदि ये पॉजिटिव है, समझो यहाँ पे ये यदि पॉजिटिव है, और ये टेस्ट चार्ज भी कैसा लिया जाता है हमारे पास में, ये पॉजिटिव का ही टेस्ट चार्ज लिया जाता है। कैसा लिया जाता है, टेस्ट चार्ज कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव का लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस पे देखो फोर्स कैसे लगेगा, यहाँ पे यदि मैं फोर्स की बात करूं तो ये कैसे लगेगा, इससे रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे फोर्स कैसा लगने वाला, इस तरीके से लगने वाला है। यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, फोर्स फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू। क्लियर होगा ना बच्चों। और यदि मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूं, यहाँ पे फोर्स की, इस फोर्स की वैल्यू लिखूं तो क्या लिखने वाले हैं, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड मैं लिखना चाहूंगा, यहाँ पे क्या आएगा, के के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर हो गया ना बच्चों। अब ये वैल्यू यदि मैं इसमें पुट करूं जा करके, यहाँ पे इसको ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट अपॉन में क्यू नॉट, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और यही क्या बनेगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ये क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल क्यू का। किसका बनेगा, कैपिटल क्यू का। अच्छा, यहां से मैं फोर्स की वैल्यू बात करूं तो एफ वेक्टर इक्वल टू क्या बनने वाला है बच्चों, ई वेक्टर इंटू क्यू नॉट, ई वेक्टर इंटू क्यू नॉट। ये बन गया हमारे पास में क्या, फोर्स की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों, फोर्स की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमने ये भी पता कर लिया कि कोई भी पॉइंट चार्ज रहेगा हमारे पास में, कोई भी पॉइंट चार्ज रहेगा तो उसके थ्रू कितना बनने वाला है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगला हेडिंग डाल डाल लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यदि यहाँ पे कोई चार्ज रखा हो हमारे पास में, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हो, लेट अस सपोज प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे हमसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है आर डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे हमसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। मतलब यहाँ से ये आर डिस्टेंस पे हमसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, ये आर डिस्टेंस है। तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ई। यहाँ पे क्या आएगा, ई वेक्टर। क्या आएगा बच्चे, ई वेक्टर। तो क्या बनने वाला है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज ही तो था हमारे पास में, क्या था, पॉइंट चार्ज। इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था हमारे पास में, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ से कितना आएगा, ई वेक्टर, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा, हमने वेक्टर लिखा है तो इसका मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन क्या रहेगा हमारे पास में, इसका डायरेक्शन भी क्या रहेगा, आर वेक्टर की डायरेक्शन में। तो आर कैप हम लोग लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, आर कैप। अब क्वेश्चन आएगा कि सर लेट अस सपोज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है, नेगेटिव चार्ज ले लिया जाता है, कुछ ऐसे। तो मैं यदि बात करूं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ले लिया मैंने नेगेटिव का चार्ज, ठीक है। और अब उसी सेम डिस्टेंस पे हमको पता करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हमको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमेशा याद रखना, जब भी नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसकी ओर इनवर्ड होगा, ठीक है। इसको हम लोग सिंक भी बोलते हैं, क्या करेंगे, सिंक, ठीक है। तो ये क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये हमने देखा, ये आर वेक्टर के क्या हो जा रहा है, आर वेक्टर इधर, आर वेक्टर क्या दे रखा है हमारे, ये आर वेक्टर दे रखा होगा, तो आर वेक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट दे रखा है। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर माइनस में आर कैप। क्लियर है, ये माइनस क्यों लगाया गया, क्योंकि देखो आर वेक्टर किधर की है, इधर की ओर है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर बनेगा, इधर की ओर बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर लेंगे, आर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है हमारे पास में, कि ये इसके थ्रू है, नेगेटिव चार्ज के थ्रू है, के थ्रू है, नेगेटिव चार्ज के थ्रू है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप करके नोट करके आप लोग लिख सकते हैं, ताकि कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। क्या लिख लीजिए आप लोग नोट पॉइंट करके,
नोट करके लिख लीजिए, नोट करके हम लोग लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? पॉजिटिव क्यू चार्ज ऑलवेज ऑलवेज acts as source for electric field, source for electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या आउटवर्ड भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, आउटवर्ड। ठीक है, अब सेकंड हम लोग लिख लेते हैं। सेकंड क्या रहेगा हमारे पास में? सेकंड क्या रहेगा हमारे पास में? यदि यहाँ पे प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? ऑलवेज एक्ट एज अ सिंक, ऑलवेज एक्ट एज अ सिंक। अच्छा, सिंक का मतलब खुद को खत्म कर लेना। जैसे क्या दे रखा होगा ना, नेगेटिव चार्ज दे रखा होगा ना, समझो यहाँ पे यदि पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ये बाहर की हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोला ये सोर्स की तरीके से काम कर रहा है, ले लोगे ना बच्चों। और यहाँ पे यदि नेगेटिव चार्ज की मैं बात करूँ, नेगेटिव चार्ज की मैं बात करूँ, तो ये क्या आएगा? इस तरीके से ये खुद को खत्म कर लेगा। ठीक है, सिंक करने का मतलब क्या है? यहाँ पे खुद को खत्म करना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज पे क्या करती है? अपने आप को खत्म कर लेती है, तो सिंक हो जाती है। क्लियर हो गया बच्चे? और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इनवर्ट, इनवर्ट। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसी का यदि मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होता, कैसे लिखना होता हमको बच्चों? वेक्टर फॉर्म में लिखना होता, तो उसका देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। जैसे ये दे रखा है हमारे पास में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये दे रखा है हमारे पास में जेड एक्सिस, और यहाँ पे कोई चार्ज दे रखा है। ये चार्ज दे रखा है क्या? प्लस क्यू। कितना दे रखा है? प्लस क्यू। तो ये तो ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। और यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। क्लियर हो गया बच्चों? तो हमको फाइंड करना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो क्या होगा? उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा? हमारा पॉजिटिव है, तो इधर की ओर रहेगा। और ये आर डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है? आर। तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? यदि वेक्टर फॉर्म में बोले तो आर ओपी वेक्टर। क्या बोलने वाले हैं हम लोग? आर ओपी वेक्टर। तो यदि आर ओपी वेक्टर आप लिखोगे तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग? देखो, आर ओपी वेक्टर इक्वल टू एक्स माइनस जीरो आई कैप प्लस वाई माइनस जीरो जे कैप प्लस जेड माइनस जीरो के कैप। जेड माइनस जीरो, एक सेकेंड, जेड माइनस जीरो के कैप। तो यहां से मैं क्या बोलने वाला हूँ? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये बन गया हमारे पास में आर ओ पी वेक्टर। क्या बना हमारे पास में? आर ओ पी वेक्टर। और यदि मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं, इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा हमारे पास में? आर ओ पी वेक्टर इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर होगा ना बच्चों यहाँ तक? अच्छा, यदि मैं यूनिट वेक्टर की बात करूं, आर ओ पी यूनिट वेक्टर, तो क्या लिखेंगे हम लोग? आर ओ पी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ आर ओ पी वेक्टर। यहां से क्या बनने वाला है हमारे पास में? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर हो गया ना बच्चों? अब यदि आप इसके अंदर वैल्यू हम पुट कर लेंगे जाकर के, तो यहां से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनने वाला है? ई वेक्टर। ई वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा? के कैपिटल क्यू अपॉन में आर ओ पी वेक्टर होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा? आर ओ पी कैप। क्लियर हो गया ना बच्चों? अच्छा, आर ओ पी कैप को हम लोग ये भी तो लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन में आर ओ पी वेक्टर इनटू, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में आर ओ पी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ द स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा आर ओ पी वेक्टर। क्लियर होगा ना बच्चे? तो ये बनने वाला है हमारे पास में क्या, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर ओ पी वेक्टर और इसका क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा आर ओ पी वेक्टर। और यदि आप वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूं, तो जब वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, समझो क्या बनेगा के क्यू, यहाँ पे क्या आएगा आर ओ पी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास में, मैग्नीट्यूड इतना दे रखा है हमारे पास में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, कितना लिख सकते हैं पावर 1/2 प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर क्या लिखने वाले हैं हम लोग 1/2, और इसकी होल पावर कितनी दे रखी है 3, कितनी दे रखी है बच्चे, होल पावर कितनी दे रखी है 3, और आर ओ पी वेक्टर कितना दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जेड एक सेकेंड प्लस जेड के कैप। क्लियर ना बच्चों? तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। यहां से क्या आएगा हमारे पास में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये बन गया हमारे पास में क्या आर ओ पी वेक्टर। ठीक है, और इसको कर दीजिए आप क्लोज। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास में क्या आर ओ पी वेक्टर। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि ये कोई आपका कार्टेशियन प्लेन दे रखा है हमारे पास में, और कहीं यहाँ पे चार्ज दे रखा है। ठीक है, और इसका यहाँ पे माइनस क्यू दे रखा है, और ये कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,0,0। ठीक है, और ये पॉइंट दे रखा है P, इस पॉइंट पे हमको पता करना है, और ये पॉइंट है 3,1,1। ठीक है, इस पॉइंट पे हमको पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। अच्छा, ये तो पता ही है हमको, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चार्ज की ओर होगा। ठीक है, मतलब सिंक करेगा, क्या करेगा हमारे पास में सिंक करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होने वाला है वो इधर की ओर होने वाला है, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और यदि मैं आर वेक्टर का डायरेक्शन देखूं, तो आर वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ये बनने वाला है हमारे पास में, ये होने वाला है क्या आर, यदि इसका नेम ही कुछ कर दें, ये ए पॉइंट है, ये क्या है हमारे पास ए पॉइंट, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में आर ए पी वेक्टर, क्या बनेगा बच्चों आर ए पी वेक्टर। तो आर ए पी वेक्टर कितना बनने वाला है हमारे पास में, आर ए पी वेक्टर कितना बनने वाला है, आर ए पी वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में 3 3 - 2 आई कैप प्लस 1 - 0 जे कैप प्लस 1 - 0 के कैप। यहां से कितना आएगा बच्चों आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आ गया हमारे पास में आर ए पी वेक्टर। क्या आ गया बच्चों आर ए पी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड यदि मैं पता कर लूं, तो आर ए पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों, रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये बनने वाला है हमारे पास में 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1, ये आएगा हमारे पास में √3। क्या बनने वाला है बच्चों √3। क्लियर हो गया ना? तो अब ये वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं, इसको मैं लिख क्या सकता हूँ, इसको लिखा जा सकता है आर की पावर 1/2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था। ठीक है, यदि मैं आपको फॉर्मूला याद दिलाऊं, तो ई वेक्टर इक्वल टू क्या लिखा था हमने के क्यू अपॉन में यहाँ से कितना आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए पी वेक्टर का होल क्यूब, और यहाँ से कितना आएगा माइनस में आर ए पी वेक्टर, क्या आएगा माइनस में आर ए पी वेक्टर, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी दे रखा है इसीलिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, प्लस में लिखता, बट नेगेटिव चार्ज दे रखा है इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस में लिखेंगे। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो इसको यदि मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो कितना आएगा हमारे पास में, इस माइनस साइन को यहाँ पे आगे लिखे दे रहा हूँ, कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का के क्यू, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दी पावर 1/2, और इसकी पावर कितना हो जाएगा 3। और यहाँ से क्या लिखने वाले हैं हम लोग, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, माइनस का के क्यू 3 दी पावर 3/2, 3 दी पावर 3/2, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्लियर हो गया ना बच्चों? ये आ गया हमारे पास में वैल्यू। ओके, चलो अब देख लेते हैं कि जैसे बहुत सारे सिस्टम दे रखे हो, बहुत सारे चार्जेस दे रखे हो, सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब सुपर पोजिशन की यदि मैं बात करूं, इसकी बात करें हम लोग, सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन, यदि मैं बात करूं सुपर पोजिशन की, तो सुपर पोजिशन में क्या रहने वाला है बच्चों, यहाँ पे समझो। सुपर पोजिशन का मतलब जैसे बहुत सारे चार्जेस दे रखे हो, यहाँ पे प्लस Q1 दे रखा हो, ठीक है, प्लस Q2 दे रखा हो, ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस दे रखे हो, Qn चार्जेस दे रखे हो, और हमसे पूछ दिया जाए, बताओ इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आप क्या बोलोगे कि सर इसकी वजह से जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की ओर होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की ओर होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहीं इधर की ओर होगा। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है हमारे पास में, ये बनने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू प्लस Q1 चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू प्लस Q2 चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू प्लस Qn चार्ज। क्लियर होगा बच्चे? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो उसी को तो हम लोग सुपर पोजिशन बोलते थे। तो बाई सुपर पोजिशन, बाई सुपर पोजिशन, तो क्या होता था सुपर पोजिशन, वेक्टर सम, क्या बोला जाता था, वेक्टर सम ऑफ द ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो यहाँ पे ड्यू टू द चार्जेस, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है, और ये कैसा रहना चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्या बनेगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 चार्ज एट पॉइंट P प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 चार्ज एट पॉइंट P प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Qn चार्ज एट पॉइंट P। इन सबका क्या कर देंगे हम लोग, वेक्टर सम कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग बच्चों, वेक्टर सम कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है बच्चों? तो अब हम दूसरी चीज बात कर लेते हैं कि अभी तक क्या था हमारे पास में, पॉइंट चार्ज था, क्या था हमारे पास में, पॉइंट चार्ज था। ठीक है, अब कहीं ऐसा हमसे बोल दे कि भाई पॉइंट चार्ज ना होकर के, ठीक है, चार्जेस जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जैसे कोई किसी सरफेस पे चार्ज आ जाए, ठीक है, या ऐसा आ जाए हमारे पास में किसी लाइन पे चार्ज आ जाए, या किसी वॉल्यूम में चार्ज आ जाए। तो तीन तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या बोलने वाला हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, समझो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला जो बनने वाला है हमारे पास में, फर्स्ट क्या रहने वाला है हमारे पास में, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्या बनने वाला है हमारे पास में, लीनियर चार्ज। तो तीन तरीके से रहने वाला है, लीनियर रहेगा, सरफेस रहेगा, वॉल्यूम रहेगा। तो इन सब के बारे में हम लोग पता कर लेते हैं। तो क्या है हमारे पास में, लीनियर चार्ज, पहला क्या है हमारे पास में, लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत अच्छे से सीखना, क्योंकि ये सब आगे अब काम आने वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो समझो यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, जैसे ये कोई मेरे पास रॉड दे रखी है,
ठीक है, ये क्या दे रखी है, कोई रॉड दे रखी है और इस पे क्या दे रखा है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, चार्ज इस रॉड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये मेरे पास में चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये है हमारे पास में ए और ये है हमारे पास में बी। ठीक है, तो हमें ये बात पता करनी है कि पर यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, पर यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, उसी को हम लोग बोलेंगे। समझो यहाँ पे यदि मैं बात करूं, ठीक है, यदि मैं बात करूं कि पर यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज इस पे कितना है, यहाँ पे टोटल चार्ज हमने कितना लेट कर लिया, ये क्या है हमारे पास में, नेट चार्ज। ये क्या है हमारे पास में, नेट चार्ज ऑन रॉड। ठीक है, ऑन रॉड, रॉड ए बी, क्लियर होगा ना बच्चों। तो अब इस पे क्या बनेगा, बोलेंगे ये तो भाई पूरी रॉड पे चार्ज है ना। ठीक है, और इसका लेंथ हमने ले लिया एल। ये क्या ले लिया हमने बच्चे, लेंथ ले लिया एल। हमसे पूछा जाए कि ये बताओ यूनिट पे कितना होगा, पर यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा। तो पर यूनिट लेंथ पे चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्यू बाई एल। ये क्या लिखा निकाल दिया हमने, क्यू बाई एल, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास पर यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैम्डा। और इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी को क्या बोला जाएगा हमारे पास में, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, यहाँ पे क्या है हमारे पास में, लैम्डा क्या है, यहाँ पे क्या है बच्चों, लैम्डा कांस्टेंट है। क्या है, लैम्डा कांस्टेंट है। अब हम लोग इस तरीके से बात कर सकते हैं। अच्छा, हमसे कहीं ये बात पूछते, ये बताओ इतनी डिस्टेंस पे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ से ये मैंने बोला एक्स डिस्टेंस पे चार्ज कितना होगा, कि एक्स डिस्टेंस पे चार्ज कितना होगा, रॉड के ए एंड से एक्स डिस्टेंस पे चार्ज कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लें, यहाँ पे क्या कर लें, एक छोटा सा पार्टिकल ले लें, छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने छोटा सा पार्ट ले लिया, तो इस पे चार्ज भी कितना होगा, डी क्यू चार्ज होगा, वेरी स्मॉल। और इसको हमने ले लिया ये dx, क्या ले लिया हमने, dx। तो यहाँ पे एक चीज समझना आप लोग, जो चार्ज आपके पास में, ठीक है, जो चार्ज एक्स डिस्टेंस पे होगा, वही एक्स प्लस dx पे भी रहेगा। वही यहाँ पे, क्योंकि dx क्या है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, dx क्या है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, तो यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, लैम्डा की तो वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए इफ लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, जब लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट है तो पर यूनिट लेंथ पे हमको पता ही है, तो हमसे पता क्या करना है, ठीक है, चार्ज कितना होगा एक्स डिस्टेंस पे, तो क्या पता कर लेंगे हम लोग, लैम्डा इंटू एक्स। और लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारे पास में, क्यू बाई, लैम्डा इक्वल टू क्या है, क्यू बाई एल इंटू एक्स। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, चार्ज जो जिस डिस्टेंस पे हमसे पूछेगा वहां पे हम लोग चार्ज लिख देंगे। जैसे मान लो रॉड की लेंथ होती है 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर होता है, और उसपे चार्ज कितना होता है 2, और हमसे 1 मीटर पे पूछा होता तो कितना आ जाता है हमारे पास में। ठीक है, देखो, देखो क्या दे रखा है, यदि मैं एक एग्जांपल लेकर के बताऊं, ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा, जैसे रॉड की लेंथ कितनी है, ये रॉड दे रखी है, ये रॉड दे रखी है, ठीक है, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और इसकी लेंथ है हमारे पास में 2 मीटर, 2 मीटर दे रखी है हमारे पास में। और इस पे जो चार्ज दे रखा है क्यू इक्वल टू वो 4 कूलाम दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 कूलाम। हमसे पूछ देता, बताओ टोटल चार्ज है, वो पूछता कि 1 कूलाम, 1 मीटर पे बताओ कितना चार्ज होगा, 1 मीटर में कितना चार्ज आ जाएगा। तो मैं क्या बोल देता, क्यू इन 1 मीटर इक्वल टू क्या है, यहाँ पे लिखने वाले हम लोग 4/2 इंटू 1, ये कितना आ जाएगा 2। तो क्यू इन 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाता, 2 कूलाम चार्ज आ जाता, कितना आ जाता बच्चों, 2 कूलाम चार्ज आ जाता हमारे पास में। ठीक है, हाँ। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ से ये बात भी बोल सकते हैं, यदि इसको चलो दूसरा केस हम लोग क्या बना सकते हैं, कि ऐसा भी तो हो सकता है कि चार्ज जो लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये भी तो केस बन सकता है ना। तो दूसरा केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इफ, यहाँ पे लिख लेना, इफ इफ लैम्डा इज नॉट यूनिफॉर्म, लैम्डा इज नॉट
यूनिफॉर्म। पहले क्या था हमारे पास में? यूनिफॉर्म। क्या था हमारे पास में? यूनिफॉर्म। बट इस बार क्या है? यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे क्या दे रखा होगा हमारे पास में? लैम्डा इक्वल टू, मैंने कोई फंक्शन मान लिया कि लैम्डा स्क्वायर एक्स, ऐसा मान लिया हमने। फंक्शन है हमारे पास में किसका? एक्स का हमने फंक्शन कोई मान लिया। ठीक है बच्चों? तो यहाँ से क्या बनने वाला है समझो। यहाँ पे यहाँ से क्या बनेगा? हम्म, ठीक है। तो जैसे ये कोई रॉड दे रखी होगी, ये कोई रॉड दे रखी होगी, तो अब हमको ये पता है कि भाई जैसे जैसे ये ए दे रखा है और इधर बी दे रखा है, जैसे जैसे आप इधर की ओर बढ़ोगे तो डेंसिटी क्या होती जाएगी? ये इंक्रीज करती जाएगी। क्या करेगी बच्चों? इंक्रीज करती जाएगी। इंक्रीज करने का मतलब चार्जेस, चार्ज डेंसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है? और बढ़ती जाएगी। ये चार्ज डेंसिटी देखो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, नहीं बढ़ती जा रही? ये चार्ज डेंसिटी ऐसे बढ़ती जाएगी। ठीक है? तो ऐसा कुछ दे रखा हो, ऐसा केस बना दिया हमारे पास में, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? क्या करेंगे? पहले इसका लेट कर लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे, यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे। ठीक है? ये छोटा सा पार्ट कट कर लिया। ठीक है? इस पे चार्ज कितना लेट कर लिया हमने? डी क्यू। क्या लेट कर लिया? डी क्यू। और ये डिस्टेंस हमने कितना लेट कर लिया? डीएक्स। ये कितना है हमारे पास में? डीएक्स। ठीक है? तो यहाँ पे डीएक्स क्या है? यहाँ पे डीएक्स क्या है? वेरी स्मॉल। क्या है? dx इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। जब ये वेरी स्मॉल होगा, ठीक है, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि लैम्डा जो एक्स पे रहा होगा वही अप्रोक्स कहाँ पे भी रहा होगा हमारे पास में? लैम्डा एक्स प्लस डीएक्स पे भी रहा होगा। कहने का मतलब क्या है? यदि यहाँ पे जो लैम्डा देखा जाएगा वही सेम लैम्डा कहाँ पे होगा बच्चों? यहाँ पे आएगा। ठीक है? कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है? तो ये बात समझ में आई नहीं? क्यों? क्योंकि ये तो बहुत ही स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो ये तो जीरो हो जाएगा हमारे पास। तो लैम्डा एक्स इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा ना बच्चों कि भाई यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे लैम्डा हमने लेट कर लिया है। ठीक है? लैम्डा एक्स हमने लेट कर लिया, तो क्या यहाँ पे जब थोड़ा आगे डिस्टेंस पे चलेंगे तो वहां पे कितना होगा? वहां पे क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रही है हमारे पास में, क्योंकि फंक्शन दे रखा है हमारे पास में। ठीक है? जब ये फंक्शन दे रखा होगा तो क्या हो जाएगा? चेंज होना चाहिए यहाँ पे। बट ये क्या है? वेरी स्मॉल दे रखा है, इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूँ? लैम्डा एक्स पे जो वैल्यू रहेगी वही अप्रॉक्स वैल्यू क्या रहेगी? लैम्डा एक्स प्लस डीएक्स पे रहेगी। ठीक है? क्यों? क्यों ऐसा क्यों हमने बोल दिया है? क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है? एक्स प्लस डीएक्स के इक्वल है। क्लियर हो गया ना बच्चों? और डीएक्स क्या है हमारे पास में? वेरी स्मॉल। ये क्या है हमारे पास में? वेरी स्मॉल। ठीक है? तो अब क्या कर लेते हैं? अब समझो यहाँ पे, यदि मुझे डी क्यू पता करना हो तो क्या मैं पता करूंगा? डी क्यू। क्या पता कर लेते हैं हम लोग? डी क्यू। तो डी क्यू इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं हम लोग? लैम्डा, लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स। क्या पता करने वाले हैं? लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे लैम्डा एक्स की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में। लैम्डा एक्स क्या दे रखा है हमारे पास में? देखो, तो डी क्यू। ठीक है? और इसको इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से? जीरो से लेकर के कहाँ तक करना है हमको? क्यू तक करना है। ठीक है? और लैम्डा एक्स ये दे रखा है हमारे पास में, इसकी वैल्यू यहाँ पे ला करके पुट करो, तो लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों? ये आ जाएगा हमारे पास में लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स। अब ये वैल्यू क्या बनने वाली है हमारे पास में? ये वैल्यू जो बनने वाली है, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में क्या? समझो, यहाँ से वैल्यू बनेगी, हम्म, हम्म, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? क्यू। इसका डिफरेंशिएशन क्यू। कहाँ से कहाँ तक? जीरो टू कैपिटल क्यू। तो यहाँ से कितना आएगा? लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, लैम्डा नॉट बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर बाई टू। ये कहाँ से कहाँ तक करेंगे? जीरो टू एल तक करने वाले हैं। कहाँ तक करने वाले हैं? जीरो टू एल। क्लियर है ना बच्चों? जीरो टू एल। अब ये आएगा जीरो टू एल। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्यू इक्वल टू, ये बनने वाला है हमारे पास में लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाई टू। क्लियर होगा ना बच्चों? इतना आएगा हमारे पास में क्या? ठीक है? चार्ज आ जाएगा इस पे, यदि मुझसे चार्ज की वैल्यू पूछा होता, टोटल चार्ज की वैल्यू पूछा होता। क्लियर हो गया ना बच्चों? समझ में आ गया है? अच्छा, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हम देखो, यहाँ से मैं लिखने का तरीका एक और बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने डी क्यू लिया था ना, ये चार्ज डी क्यू लिया था ना, तो समझना यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट,
यहाँ पे देखो। हाँ हाँ, यही मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, DQ का इसमें यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, QX पे तो हमने देख ही लिया, ये QX पे देख लिया ना, नहीं देख लिया, तो हमसे यदि DQ पे पूछता, तो DQ पे मैं क्या लिखता, DQ इक्वल टू, ठीक है, Q बाई एल, Q बाई एल, Q बाई एल इंटू DX। क्यों? क्योंकि हमको DX डिस्टेंस पे पता करना है ना कितना चार्ज है। मैं क्या बोल देता, Q बाई एल इंटू DX। तो DQ इक्वल टू कितना आ जाता है हमारे पास में, लैम्डा इंटू DX। क्या बोल देते हैं हम लोग, लैम्डा इंटू DX। ये बात बोली जा सकती है। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा, सरफेस पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं हम लोग, सरफेस पे। तो अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास में, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगला टॉपिक क्या रहेगा भाई, अब हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, नहीं देख लिया, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास में सरफेस, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो ये क्या है, अब जो चार्ज दे रखा होगा हमारे पास में, अब वो चार्ज हमारे पास में किस में दे रखा है, किसी एरिया में दे रखा है। ठीक है, किसमें दे रखा है, किसी एरिया में दे रखा है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, वो प्लस का भी हो सकता है, वो माइनस का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, और इस पे चार्ज कितना मैंने क्या कर लिया, ये क्यू क्या है हमारे पास में, टोटल चार्ज, या क्या है हमारे पास में, नेट चार्ज। और इसका एरिया हमने क्या नेट कर लिया, ए। ये क्या है हमारे पास, ए क्या है हमारे पास बच्चों, एरिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास में, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा। मतलब क्यू बाई ए, मतलब पर यूनिट सरफेस पे, पर यूनिट सरफेस पे। ठीक है, सरफेस एरिया पे कितना चार्ज है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोलने वाले हैं? इसको लिख लो चाहे, तो क्या बोलने वाले हैं हम लोग, सरफेस, तो क्या बोलने वाले हैं हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया ना, अब ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट है। इफ, यहाँ पे देखो, सिग्मा इक्वल टू कांस्टेंट, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली। तो क्या बोलने वाले हैं? ठीक है, इसी चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि इफ इफ सिग्मा डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट आ जाए। डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, देखो समझो, जैसे मैं एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। ठीक है, इफ, यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट आर, सिग्मा नॉट आर दे रखा है, वेयर वेयर आर, वेयर आर इज रेडियल डिस्टेंस, आर इज
रेडियल डिस्टेंस का मतलब सेंटर से डिस्टेंस लिया जा रहा है। रेडियल डिस्टेंस, देन फाइंड टोटल चार्ज, देन फाइंड टोटल चार्ज। समझे? तो अब क्या ले लेंगे हम लोग, ये दे रखा है कुछ, ठीक है। तो अब इसमें जो हम लोग लेने वाले हैं, और यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये क्या है हमारे पास में, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया, इससे क्या करेंगे हम लोग, एक एक आपको रिंग टाइप की कट करनी पड़ेगी। क्या कट करना पड़ेगा इसके अंदर से, रिंग टाइप का कट करने पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया, ये एक ऐसा, हाँ, एक मिनट रुको बच्चों। हाँ, कुछ हमने इस तरीके का रिंग टाइप का कट कर लिया, ठीक है। हमने क्या कट कर लिया, ये रिंग टाइप का जो है ना, इससे हमने कट कर लिया, और इसकी थिकनेस हमने डी आर लेट कर दिया। क्या लेट कर लिया हमने, इसकी जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, समझो, यहाँ पे इसका रेडियस कितना था हमारे पास में, कैपिटल आर। ये क्या था हमारे पास में, कैपिटल आर, ठीक है। और इस जो रिंग का रेडियस हमने ले रखा है, वो कितना ले रखा है, स्मॉल आर। रिंग का रेडियस कितना ले रखा है, समझो, ये जो रिंग का रेडियस है, इसको हमने ले लिया स्मॉल आर। और ये जो थिकनेस है इसकी, कहाँ पे गया, ये जो थिकनेस है, ये ये थिकनेस को हमने क्या लेट कर लिया, डी आर लेट कर दिया। क्या लेट कर लिया बच्चों, डी आर लेट कर लिया। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि आर डिस्टेंस पे जितना सिग्मा होगा, वही आर प्लस डी आर डिस्टेंस पे रहेगा सिग्मा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, सिग्मा आर की वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू रहेगी हमारे पास में, सिग्मा आर प्लस डी आर के इक्वल रहेगी। क्यों, क्योंकि डी आर क्या है हमारे पास में, ठीक है, डी आर थिकनेस एज्यूम टू बी, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। हम लोग क्या ले सकते हैं हम लोग, और डी आर यहाँ से बोल देना, दैट इज फॉर डी आर, फॉर डी आर थिकनेस, थिकनेस एज्यूम टू बी, एज्यूम टू बी, टू बी कांस्टेंट, टू बी कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। समझ में आई नहीं आया, तो अब यदि मैं बोलूं यहां से, ठीक है, थिकनेस एज्यूम टू बी कांस्टेंट। हम्म, तो यदि मैं यहाँ से अब बात करूं आपसे, यहाँ से पहले एरिया भी देख लेते हैं हम लोग, डीए कितना आएगा, ठीक है। तो डीए कितना आएगा हमारे पास में, डीए कितना आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो मैं डीए की बात करूं, तो डीए आप लोग कैसे लिखोगे, लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट, यहाँ पे लिखो, लेंथ ऑफ द, लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट, डिफरेंशियल एलिमेंट इनटू थिकनेस, इनटू थिकनेस, ठीक है। तो डीए इक्वल टू कितना बनने वाला है बच्चों, डीए डिफरेंशियल एलिमेंट की थिकनेस की लेंथ कितनी होनी भाई, यही तो ले रखा है ना हमने डिफरेंशियल एलिमेंट। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस होगा ना बच्चों इसका, इसका क्या आएगा, सरकमफ्रेंस। तो कितना आएगा हमारे पास में, 2 पाई आर, ठीक है। और थिकनेस इसकी कितनी है, डी आर हमने ले ही रखी है, वो कितना आ जाएगा, डी आर कितना आ जाएगा, 2 पाई आर डी आर। तो डीए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है ना बच्चों। अब यदि मैं डी क्यू पता करना चाहूँ, क्या पता करना चाहूँ, डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू हम लोग पता कर लेते हैं। डी क्यू इक्वल टू कैसे आएगा हमारे पास में, समझो, डी क्यू इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में, डी क्यू, डी क्यू इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा इंटू डी ए, क्या लिखने वाले, सिग्मा इंटू डी ए। अब ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, जब आप वैल्यूज पुट करोगे कितना आएगा, डी क्यू
इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, सिग्मा नॉट इंटू आर, और डीए की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी है, 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ से अभी थोड़ा और को, सिग्मा नॉट 2 पाई सिग्मा नॉट, यहाँ से कितना आएगा आर स्क्वायर डी आर, क्लियर ना बच्चों। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं कहाँ से, 0 टू क्यू, ये आएगा डी क्यू, यहाँ से कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू आर, यहाँ से क्या बोलने वाला हूँ 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर डी आर। अब 2 पाई सिग्मा नॉट तो बाहर आने वाला है, 2 पाई सिग्मा नॉट बाहर आ जाएगा हमारे पास में, इंटीग्रेशन 0 टू आर आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में क्यू, क्या आएगा क्यू, और अपर लिमिट क्या हो जाएगी कैपिटल क्यू, और लोअर लिमिट क्यू 0। ठीक है, यहाँ से क्या बनने वाला है 2 पाई सिग्मा नॉट, यहाँ से कितना आएगा आर दी पावर क्यूब अपॉन में 3, और ये क्या बनेगा 0 टू आर, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 2 पाई सिग्मा नॉट, यहाँ से कितना आएगा आर क्यूब अपॉन में 3 - 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा क्यू, तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, क्यू की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में 2 पाई सिग्मा नॉट कैपिटल आर क्यूब अपॉन में 3, ये आ गई हमारे पास में क्यू की वैल्यू। ठीक है ना, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये कोई दे रखा है हमारे पास स्फेयर, क्या दे रखा है हमारे पास में स्फेयर, स्फेयर दे रखा है ना। ठीक है, और इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। ठीक है, पहले हम लोग कांस्टेंट कर लेंगे, फिर नॉन यूनिफॉर्मली वाला भी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ से क्या दे रखा है हमारे पास में, ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड दे रखा है। ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना दे रखा है हमारे पास में, कैपिटल क्यू इज द नेट चार्ज। ठीक है, और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है हमारे पास में वी, वॉल्यूम हमने कितना लेट कर रखा है वी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, यदि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमको लिखनी हो तो उसको हम लोग सिग्मा से, सॉरी रो से लिखते हैं, किससे लिखते हैं रो, तो रो इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यू अपॉन में वी, क्यू अपॉन में वी। यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एक सेकंड, तो ब्रैकेट में क्लोज करो। इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये इसी को हम लोग बोलने वाले हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना बच्चों, अब क्या देखते हैं हम लोग, यदि इफ, यहाँ पे देखो, इफ रो इक्वल टू कांस्टेंट, रो इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास में, कांस्टेंट दे रखा हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और वहीं पे क्या दे रखा हो हमारे पास में, सिग्मा डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्मली, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, समझो यहाँ पे एक क्वेश्चन ही लेकर के समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो, इफ इफ रो इक्वल टू रो नॉट 1 - R/R, फाइंड टोटल, टोटल
चार्ज in the sphere rho naught and capital R कांस्टेंट और R क्या है हमारे पास में, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, भाई रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, ये कोई स्फीयर दे रखा है, ये कोई स्फीयर दे रखा है। ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यदि इस पे चार्ज दे रखा होगा, समझना बच्चों, यहाँ पे कोई चार्ज, ये यहाँ पे चार्ज दे रखा होगा, बट वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्या है हमारे पास में, नॉन यूनिफॉर्म है। क्या दे रखा है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंटीग्रल पार्ट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रल पार्ट लेना पड़ेगा। तो वो देख लेते हैं थोड़ा सा। हम्म, एक मिनट बच्चों। हाँ, ये ले लिया हमने, क्या, इंटीग्रल पार्ट। ठीक है। ये आ गया हमारे पास में, एक छोटा सा पोर्शन आ गया। ठीक है। इसकी थिकनेस हम लोग कितनी ले लेंगे, ठीक है, डी थिकनेस ले लेंगे। ये स्फेयर है, ये बात याद रखना बच्चों। ये क्या हमारे पास में, ये स्फेयर हमने कट किया है। क्या कट किया है, स्फेयर कट किया है। ये आर डिस्टेंस हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है। और ये क्या है हमारे पास में, कैपिटल आर। ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, कैपिटल आर। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं इसकी थिकनेस, यदि इसकी थिकनेस की मैं बात करूं, तो थिकनेस कितना रहेगा हमारे पास में, डी आर। इस पे चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों, इस पे चार्ज कितना आएगा, डी क्यू। कितना आएगा, डी क्यू। तो इसके लिए मैंने क्या आप लोगों को बता रखा है कि जितना आर डिस्टेंस पे होगा, आर डिस्टेंस समझो, यहाँ पे मैंने क्या बोल रखा है, आर प्लस डी आर, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी हमारे पास में, आर के ही इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि डी आर क्या है हमारे पास में, वेरी स्मॉल। ये क्या है हमारे पास में, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। क्लियर हो गया ना बच्चों। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखो क्या दे रखा है हमारे पास में, रो आर तो दे ही रखा है हमारे पास में, रो आर इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास में, रो नॉट वन माइनस आर अपॉन में कैपिटल आर, आर वन माइनस, वन माइनस आर अपॉन में कैपिटल आर। ठीक है। तो आर प्लस डी आर पे क्या रहेगा हमारे पास, आर प्लस डी आर पे क्या रहने वाला है, वन माइनस आर प्लस डी आर अपॉन में स्मॉल आर। ठीक है। तो ये बात पता ही है हमको कि फॉर डी आर थिकनेस, फॉर डी आर थिकनेस, फॉर डी आर थिकनेस, थिकनेस, ठीक है, रो इज assumed to be, रो इज assumed, assumed to be constant, constant। क्या बनने वाला है हमारे पास में, तो ये वैल्यू उसी की इक्वल हो जाएगी हमारे पास में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, डी क्यू, डी क्यू इक्वल टू क्या लिखूंगा, रो आर इंटू डी बी। क्या लिखने वाले, रो आर इंटू डी बी। तो अब डीवी की वैल्यू पता कर लेते हैं, समझो डीवी को लिखने का तरीका क्या है, मेथड क्या है। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट इंटू थिकनेस। यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, एरिया ऑफ डिफरेंशियल एरिया ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट इनटू थिकनेस, इनटू थिकनेस। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ द होलोस्फेयर। तो डीवी इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल वॉल्यूम,
differential volume of hollow sphere having radius r and thickness dr, having radius r and thickness dr, thickness dr। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं इसको, देखो तो कितना आ जाएगा, dv इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, तो वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी एरिया ऑफ द क्या लिख रखा था हमने, एरिया ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो वो भी स्फीयर बनेगा, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4 पाई r कितना होता है, एरिया कितना होता है वॉल्यूम का, 4 पाई r, और थिकनेस कितनी ले रखी है, ले रखी है हमने dr, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग dq, तो dq इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में, रो आर इंटू डी वी, तो ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 टू ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, 0 टू कैपिटल आर, रो नॉट ब्रैकेट में 1 - स्मॉल r अपॉन में कैपिटल आर, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखने वाले, 4 पाई r² इंटू डी आर, क्लियर ना बच्चों। अब देखो जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर दो, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, क्यू, और इसको कहाँ से कहाँ तक, 0 टू कैपिटल Q तक करने वाले हैं, रो नॉट, 4 पाई रो नॉट तो बाहर आ जाएगा हमारे पास में, अंदर कितना बचने वाला है, समझो अंदर कितना बचने वाला है, r² ये है ना, 1 से इसकी मल्टीप्लाई होगा जाकर के, तो कितना बनेगा बच्चों, ठीक है, कितना बनने वाला है, इंटीग्रेशन 0 टू r r² dr, ठीक है, और इससे कितना बनने वाला, 1/r तो बाहर आ जाएगा माइनस में, ठीक है, 1/r बाहर आ गया हमारे पास में, 0 टू यहाँ पे कैपिटल आर होगा, 0 टू कैपिटल आर, यहाँ से कितना आएगा, आर की पावर, देखो r² इससे मल्टीप्लाई होगा जाकर के, तो कितना आएगा बच्चों, r³ कितना आने वाला है बच्चों, r³ इंटू टी आर, ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम लोग, तो q इक्वल टू कितना आने वाला है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो q - 0, ये आएगा 4 पाई यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, r², तो r³ अपॉन में 3 आएगा, 0 टू r माइनस 1/r, यहाँ से कितना बनने वाला है, r की पावर 4 अपॉन में 4, ये आएगा 0 टू r, क्लियर होगा ना बच्चों। तो यहाँ पे अब हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं, जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा जिन बच्चों को नहीं पता ना, सिंपल इंटीग्रेशन यूज किया गया है, एक्स फॉर एन डी एक्स इक्वल टू इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन n+1 अपॉन में n+1, ठीक है बच्चों, ये वाला इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज किया गया है। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, Q इक्वल टू 4 पाई रो नॉट, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, r³ अपॉन में 3 माइनस, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, तो ये कितना बनने वाला है, 1/r इंटू r की पावर 4 अपॉन में 4, ये कैंसिल आउट होगा तो स्क्वायर क्यूब आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, क्यूब, तो क्यू इक्वल टू कितना आएगा, 4 पाई रो नॉट, यहाँ से कितना आएगा, r³ अपॉन में 3 माइनस r की पावर 3 अपॉन में 4, क्लियर है ना बच्चों। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 4 पाई रो नॉट, यहाँ से आएगा 12, तो ये आ जाएगा 4r³ माइनस 3r³, ठीक है, तो यहाँ से आएगा 4 तीजा, इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग, कितना बनने वाला है हमारे पास में, पाई रो नॉट r³ अपॉन में 3, ये आ गया हमारे पास में क्या, चार्ज की वैल्यू, ठीक है बच्चों। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया एक देख लेते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन, क्या हेडिंग नहीं डाल दो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, ठीक है, देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट, हेडिंग डाल लो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ड्यू टू यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड at any point P, at any point P as shown in figure, as shown in figure। तो यहाँ पे क्या दे रखी है, कोई रॉड दे रखी है, ठीक है, और वो कैसी है हमारे पास में, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये मेरे पास में कोई रॉड है, ठीक है, तो ये क्या हमारे पास में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव का चार्ज दे रखा है, ठीक है, और ये पॉइंट दे रखा है यहाँ पे कहीं, ये पॉइंट पी है, और ये पॉइंट यहाँ से जो डिस्टेंस दे रखा है इसमें, ये डिस्टेंस दे रखा है हमारे पास में कितना, डी डिस्टेंस, ये कितना दे रखा है बच्चों, डी डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। हमको यहाँ पे फाइंड करना है, यदि आप ध्यान से देखोगे, देखो ये इससे कोई ना कोई एंगल बना रहा है इसका 180, और ऐसे ये भी कोई एंगल बना रहा है, ठीक है, ये एंगल जो दे रखा है हमारे पास में, वो एंगल दे रखा है अल्फा, ये एंगल क्या दे रखा है बच्चों, अल्फा, और ये एंगल कितना दे रखा है, बीटा एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, बीटा एंगल दे रखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं हम लोग, स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ये क्या ले लिया हमने, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ठीक है, इसको हमने क्या किया, डी क्यू, ये क्या हमारे पास में, डी क्यू इज द स्मॉल, वेरी स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, और इसकी थिकनेस कितना ले लिया हमने, डी वाई, इसकी थिकनेस कितना है हमारे पास में, डी वाई, ठीक है, हमने ले लिया डी वाई, इसकी थिकनेस हो गया, ठीक है, और यहाँ से इससे वाई डिस्टेंस पे है, ये एलिमेंट जो हमने नेट किया है, कहाँ पे हमने, वाई एलिमेंट पे डिस्टेंस नेट कर लिया है। तो अब थोड़ा सा ये इसमें लॉजिक आप थोड़ा सा देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, कि भाई इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, समझो, ये अपर पार्ट, ये इसका अपर पार्ट यहाँ पे रहा होगा, और ऐसे ही ये इसका ये लोअर पार्ट रहा होगा, ये इस पे देखो कोई ना कोई एंगल सबटेंड कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, तो हमने ये लेट कर लिया, ये एंगल जो दे रखा है, वो एंगल कितना ले लिया, थीटा एंगल ले लिया, और ये जो देखो ये भी तो एंगल कोई ना कोई बना रहा है, ये बना दिया हमने डी थीटा, ये क्या बना लिया हमने, डी थीटा। तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो किधर की ओर बनने वाला है हमारे पास में, वो कहीं कुछ इस तरीके से बनेगा, नहीं बनेगा, हाँ, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है, हाँ, ये कहीं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है, ये बनने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग डीई बोलने वाले हैं, क्लियर होगा ना बच्चों। तो अब ये ये पॉइंट ए दे रखा है, ये पॉइंट बी दे रखा है, ठीक है, इसको भी लेट कर लेते हैं, ये कोई सी पॉइंट है, ये क्या है हमारे पास में, सी पॉइंट है, और ठीक है, चलो, ये जो पोर्शन है ना, इसको मैं यहाँ पे साइड में दिखा रहा हूँ, ये जो पोर्शन मैंने बनाया ना, इसको थोड़ा साइड में दिखा रहा हूँ, देखो, यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो हम्म, ये कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास में डी क्यू, ठीक है,
ये डी क्यू दे रखा है, ठीक है। तो इसको करो ज्वाइन। इसको हमने कर दिया ऐसे ज्वाइन। तो ये तो बन गया क्या, ठीक है, ये बन गया हमारे पास में डी क्यू। पे जो चार्ज दे रखा होगा ना, उसकी वैल्यू क्या है, डी क्यू, ठीक है। और ये जो थिकनेस दे रखी है हमारे पास में, ये क्या दे रखा है, डी वाई। ये क्या दे रखा है हमारे पास में, डी वाई। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, वाई। समझ में आया ना बच्चों, तो इसकी क्लियरिटी हो गई। और ये एंगल बनना है डी थीटा। ये एंगल क्या बनना है बच्चों, डी थीटा। और यहाँ से हमने डिस्टेंस लेट कर लिया इसको आर। ये कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे हमने लेट किया। तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर, ठीक है। और ये एंगल कितना बनेगा हमारे पास में, ये एंगल कितना बनेगा, थीटा। ये एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो अब यदि मैं इसको एक्सटेंड करूं, इसको एक्सटेंड करूं थोड़ा सा, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यहाँ पे बनेगा ना ऐसा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इसको इधर बढ़ाओगे तो इसके देखो दो कंपोनेंट आएंगे, क्या आएंगे हमारे पास में, टू कंपोनेंट। और ये एंगल कितना आएगा, थीटा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये थीटा आ जाएगा ना। इसके कितने कंपोनेंट आएंगे बच्चों, दो कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। वो कंपोनेंट देख लेते हैं। एक कंपोनेंट इधर की ओर आएगा और एक कंपोनेंट कहीं इधर की ओर आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ये क्या है हमारे पास में, डीई। ये क्या है बच्चों, डीई। तो इधर की ओर क्या आने वाला है हमारे पास में, डीई कॉस थीटा, थीटा के साथ सी टाइप के लोग। तो यहाँ पे कितना आएगा, डीई साइन थीटा। ये क्या आएगा हमारे पास में, डीई साइन थीटा। दो कंपोनेंट बन गए, नहीं बन रहे। जहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे लिख लेना, डी थीटा, डी थीटा वेरी स्मॉल। ये क्या है हमारे पास में, वेरी स्मॉल एंगल दे रखा है, ठीक है। तो डीई की वैल्यू यदि मैं पता करूं, तो डीई इक्वल टू होगा क्या हमारे पास में, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और यदि डी क्यू की बात करोगे, तो डी क्यू इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं हम लोग, लैम्डा इंटू डी वाई, लैम्डा इंटू डी वाई, ठीक है, लैम्डा इंटू डी वाई। यहाँ पे लैम्डा क्या दे रखा है हमारे पास में, इसकी चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या है हमारे पास में, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इंटू डी वाई हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं वैल्यू पुट करूँ जा करके, ये डी क्यू की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ जा करके, तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, कुछ ऐसा, ए लैम्डा डी वाई अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों, ये बन गया डीई। बट यहाँ पे देखोगे आप थोड़ा सा, इसके दो कंपोनेंट बनने, क्या बनने हैं हमारे पास में, दो कंपोनेंट बनने। एक परपेंडिकुलर बनना है और एक हमारे पास में क्या बनना है, एक परपेंडिकुलर बनना है और दूसरा क्या बनना है हमारे पास में, पैरेलल कंपोनेंट बनना है। कैसा बनना है, पैरेलल कंपोनेंट बनना है। तो दोनों कंपोनेंट के थ्रू हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने वाले हैं। तो समझो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, देखो भाई, जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो वाई की वैल्यू भी चेंज होगी और थीटा भी वैल्यू चेंज होगा। चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो दो दो वेरिएबल आ जा रहे हैं, क्या आ जा रहे हैं हमारे पास में, टू टू वेरिएबल्स आ जा रहे हैं। तो इन टू टू वेरिएबल्स को हटा करके एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे पहले इसको। इसमें करेंगे हम लोग, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। और आर भी क्या होगा, देखो यहाँ पे भी देखो, ये थीटा भी चेंज होगा, आर भी चेंज होगा, तीन वेरिएबल है, आर भी चेंज होगा, थीटा भी चेंज होगा, ये सब क्यों, कि भाई यहाँ वाला कंपोनेंट होगा तो उसके लिए आर की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी हमारे पास में, ठीक है। और वाई की भी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, तो ये सारी वैल्यू चेंज हो रही है। तो इन सबको क्या करेंगे हम लोग, पहले एक सिंगल उसमें कन्वर्ट करें, ठीक है। तो हम मान लेते हैं उसको थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, थीटा में कन्वर्ट करेंगे, टारगेट हमारा यही रहेगा। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं क्या बनने वाला है हमारे पास में, कुछ ऐसा, ठीक है। वो जो ट्रायंगल दे रखा था, पतले ट्रायंगल को मैं निकाल लेता हूँ। हाँ, ये डिस्टेंस दे रखा था y, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना दे रखा था, d। ये डिस्टेंस कितना दे रखा था, d। ये डिस्टेंस कितना दे रखा था, थीटा, ठीक है। और ये डिस्टेंस दे रखा था r। ये डिस्टेंस क्या दे रखा था, r। तो मैं बात करूँ आपसे tan थीटा की, इसकी बात करूँ, tan थीटा। तो आप बोलोगे tan थीटा इक्वल टू होता है y बाई डी, आ जाएगा, कितना आएगा हमारे पास में, y बाई डी। तो y इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, डी tan थीटा। क्या आएगा, डी tan थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में, डी इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो डी वाई इक्वल टू कितना बनने वाला है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या बनेगा हमारे पास में, डी
सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। डी वाई तो कन्वर्ट हो गया हमारे पास में। जो अच्छा देखो क्या था हमारे पास में यहाँ पे ई इक्वल टू जो हमने लिख रखा है वो लिख रखा है के लैम्डा डी वाई अपॉन में आर स्क्वायर। तो पहले आर को हटाएंगे फिर डी वाई को हटाएंगे। डी वाई का तो जुगाड़ हो गया हमारे पास में, थीटा में कन्वर्ट हो गया नहीं हो गया। ठीक है, अब आर को हम लोग हटाते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में? कॉस थीटा इक्वल टू आप क्या बोलोगे? बेस बेस कितना है हमारे पास में? डी अपॉन में हाइपोटेनस कितना है? आर। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में? डी अपॉन में कॉस थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डी इंटू सेक थीटा, क्योंकि वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा होता है। अब ये वैल्यूज पुट करो जा करके यहाँ पे। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे जा करके तो समझो यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट करो, ये डी, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो जा करके। जब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करोगे जा करके ये सारी, तो क्या बनने वाला है हमारे पास में? डी ई इक्वल टू ए लैम्डा इंटू डी वाई कितना है हमारे पास में? डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में कितना लिखने वाले हैं हम लोग? आर। आर के प्लेस पे क्या आएगा? डी सेक थीटा होल स्क्वायर। ये तो आएगा ना बच्चों? यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में? ए लैम्डा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बनेगा हमारे पास में? के लैम्डा अपॉन में डी इंटू डी थीटा। ये आ गया हमारे पास में डीई। ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? डीई। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये डी और ये डी भी कैंसिल आउट होगा। नहीं कैंसिल आउट होगा, वो डिफरेंशियल एलिमेंट दे रखा है। क्या दे रखा है? डिफरेंशियल एलिमेंट। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास में। बट ये आपसे मैंने अभी क्या बोला था यहाँ पे, ध्यान से देखोगे तो इसके कितने कंपोनेंट हो रहे हैं? दो कंपोनेंट हो रहे थे। एक पैरेलल है, देखो एक क्या होगा, ये इसके रॉड के पैरेलल है, और एक क्या हमारे पास में, एक क्या दे रखा है? ये परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है, तो पहले परपेंडिकुलर वाला फाइंड कर लेते हैं, फिर पैरेलल वाला फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम लोग? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज, टू लाइन चार्ज। तो कितना बनने वाला है हमारे पास में? इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? के बनेगा क्या? के लैम्डा डी, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा कंपोनेंट है ना, डी थीटा का देखो ना भाई, यहाँ पे क्या दे रखा है? कॉस थीटा वाला कंपोनेंट दे रखा है, नहीं दे रखा है? वही चीज हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो कितना बन जाएगा? कॉस थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? देखो थीटा की डायरेक्शन वाले को हम लोग प्लस में लेंगे। थीटा की डायरेक्शन वाला देखो यहाँ पे थीटा की डायरेक्शन में ये दे रखा ना, तो अल्फा प्लस में हो जाएगा, बीटा माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीटा माइनस में हो जाएगा। तो क्या करने वाले हैं हम लोग? माइनस बीटा टू अल्फा। ठीक है, हम लोग डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर दो, के लैम्डा अपॉन में डी इंटीग्रेशन माइनस बीटा टू अल्फा कॉस थीटा। क्या बनने वाला है? कॉस थीटा डी थीटा। और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास? साइन थीटा। क्या बनेगा? के लैम्डा अपॉन में डी, यहाँ से क्या बनेगा? साइन थीटा। ये आएगा माइनस बीटा टू अल्फा। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा? के लैम्डा अपॉन में डी, यहाँ से आएगा साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा। क्लियर होगा ना बच्चों? अच्छा, ये माइनस साइन जो होता है, साइन क्या कर देता है? बाहर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से जो बनेगा ये क्या बनने वाला है? कुछ ऐसा बनने वाला है। यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में? ठीक है, ई परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज इक्वल टू क्या बनेगा? के लैम्डा अपॉन में डी। ठीक है, यहाँ से आएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है बच्चों, और इसको आप याद रख लेना, फाइनल रिजल्ट है ना, इसको आपको क्या रखना है? याद रखना है। इसीलिए देखो इस पे स्टार पॉइंट बनाया दे रहा हूँ। ठीक है, जिस पे स्टार पॉइंट बना दूं समझ लेना, उसको तुमको रट लेना है, वो फार्मूला है आपके लिए। ठीक है, अब हम लोग पैरेलल वाला पता कर लेते हैं। तो जब हम लोग पैरेलल वाला पता करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए पैरेलल टू ए पैरेलल टू लाइन चार्ज, पैरेलल टू लाइन चार्ज। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में? इंटीग्रेशन माइनस बीटा टू अल्फा, यहाँ से क्या आएगा? डीई साइन थीटा आएगा नहीं आएगा? अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा हमारे पास में? माइनस बीटा अल्फा
डी की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, के लैम्डा डी डी थीटा इंटू साइन थीटा। तो जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर दो, ये बाहर हो जाएगा, माइनस में बीटा टू अल्फा साइन थीटा डी थीटा। क्लियर होगा ना बच्चों। तो ये वैल्यू पुट करने वाले हैं के लैम्डा, क्या बनने वाला है, के लैम्डा अपॉन में डी। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कॉस थीटा, क्या होता है बच्चों, माइनस में कॉस थीटा। यहाँ से कितना आएगा, अल्फा टू माइनस बीटा। अब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, ए डी यहाँ से कितना आएगा, माइनस का कॉस अल्फा, और ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस, ठीक है, माइनस ऑलरेडी एक दे रखा तो ये हो जाएगा प्लस, तो कितना आएगा, कॉस माइनस बीटा। ठीक है, तो यहां से क्या बनने वाला है हमारे पास में, एक मिनट को कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। देखो ये माइनस साइन को ऐसे बाहर निकाल दो, ठीक है, डी, अब यहां से पुट कर दो कॉस थीटा माइनस बीटा टू अल्फा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, क्या बनने वाला है, माइनस में की लैम्डा बाई डी, यहां से क्या बनने वाला है, कॉस अल्फा माइनस में कॉस माइनस में बीटा। ठीक है, और कॉस माइनस बीटा जो होता है ना हमारे पास में, कॉस कभी माइनस थीटा दे रखा हो ना, उसको हमेशा क्या लिखोगे, कॉस थीटा ही लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, माइनस में के लैम्डा बाई डी, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, कॉस अल्फा माइनस में कॉस बीटा। ठीक है बच्चों, और इस माइनस साइन को अब अंदर ले जाना है आपको। जब आप अंदर ले जाओगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, ठीक है, इक्वल टू के लैम्डा बाई डी, यहाँ से आ जाएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ये क्या आ गया हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू लाइन चार्ज, लाइन, इसको थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं। हाँ, और ये भी वैल्यू आपको क्या याद रखनी है, ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है बच्चों, इस पे भी स्टार लगा लेते हैं। चलो ठीक है बच्चों, ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग डेफिनेटली याद ही रखना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और वीडियो अच्छी अ, लगी हो तो आपको क्या करना है, ठीक है, कमेंट करना है कि हाँ बहुत अच्छी लगी, और इसको शेयर करना है, क्या करना है, शेयर करना है। क्लियर होगा ना, अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करना है आपको। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और या तो टेलीग्राम पे आप जा सकते हो, या तो आप कहाँ पे पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है, कमेंट करके आप लोग बोल दीजिएगा कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं वो उसको दोबारा से फिर से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और थैंक यू फॉर एवरीवन एंड हैव अ गुड डे। ओके।